दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक अपनी नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के अंदर हम ओनली रिवीजन करेंगे। तो जितना कि हमने पहले पढ़ा है उसकी आज इस वीडियो के अंदर हम रिवीजन करेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जैसे रूट वर्ड दिए हुए हैं, उसका मीनिंग दिया हुआ है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें उसका इंग्लिश वर्ड पता करना है। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, जैसे इसमें दिया गायनी। गायनी का मतलब होता है वूमेन। तो आपको इससे रिलेटेड इंग्लिश का वर्ड बताना है। तो जैसे इंग्लिश का वर्ड हुआ गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि जो वुमेन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उनका जो इलाज करती है, वो देखती है, वो कौन होती है? गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनी का मतलब हुआ वुमेन और इसका इंग्लिश वर्ड हो गया गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे ड्रमा। ड्रमा का मतलब होता है स्किन। तो इसका इंग्लिश वर्ड क्या बन सकता है? डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकता है, डर्मेटोलॉजी बन सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे अपने बी का मतलब होता है टू। तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो बी से क्या बन सकता है? बाइनोकुलर बन सकता है, बिगैमी बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। बिगैमी में क्या हो गया? बी का मतलब होता है टू, गैमी मतलब मैरिज, जिसकी 2 शादी हो चुकी हो उसको बोलते हैं बिगैमी। तो इस तरह से बहुत सारे इंग्लिश वर्ड है। तो ऐसे ही आप 1 से 15 तक सभी के रूट वर्ड देखिए, उनके मीनिंग देखिए और फिर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि इनसे क्या क्या इंग्लिश के वर्ड बन सकते हैं। तो इसी तरह ये कुछ और वर्ड्स हैं जिन्हें आपको रिकॉल करना है और देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है। तो जैसे कि फर्स्ट है कि स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी। तो ओ से शुरू होता है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो ओ से शुरू होता है और जिसका अर्थ मीनिंग होता है स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऑब्स्टेट्रिक्स होता है, ओ बी एस टी ई टी आर आई सी एस, ऑब्स्टेट्रिक्स। ये मिट गया तो मैं दोबारा लिखता हूँ मैं, एक सेकंड। ओ बी एस टी ई टी आर आई सी एस, ऑब्स्टेट्रिक्स। तो इसी तरह आपको सारे वर्ड रिकॉल करने हैं और आपकी तैयारी देखना कि आपकी तैयारी कैसी है। तो जैसे सेकंड है आउटर लेयर ऑफ स्किन। तो उसका वर्ड है ई से शुरू होता है। तो आपको रिकॉल करना है कि ऐसे कौन सा वर्ड था जिसका मीनिंग होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन। तो वो था एपिडर्मिस। तो ई से शुरू होता है और वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन, क्योंकि जैसे कि हमने पिछली उसमें पढ़ा था कि एपी का मतलब होता है आउटर लेयर और डर्मा का मतलब होता है स्किन। यानी कि स्किन की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं हमने एपिडर्मिस। तो इसका हो जाएगा एपिडर्मिस, EPIDERMIS, एपिडर्मिस। ठीक है। तो थर्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या बोलते हैं उसको, और पी से शुरू होता है। तो ये भी हमने बताया था कि उसको बोलते हैं पेडागोजी। पेडागोजी पेडागोजी का मतलब ही प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग होता है, यानी जिसको हिंदी में अपने बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। तो इसका हो गया पेडागोजी, PEDAGOGY, पेडागोजी। तो इसी तरह से आपको सारे वर्ड याद करने हैं और अपनी तैयारी को देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है।
तो इसी तरह ये और कुछ ऐसे ही वर्ड हैं, जैसे वन वू सेल्स, सेवंथ करें अपने, वन वू सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, यानी कि जो आँखों के जो लेंस वगैरह जो बेचता है उसको क्या बोलते हैं। तो ओ से शुरू होता है। तो ओ से इतना आते ही अपने माइंड में सीधा आना चाहिए कि वो ऑप्टिशियन होता है। OPTICIAN। अगर हमने अपनी पीछे वाली क्लास अच्छे से ली है तो ये देखते ही हमें ये वर्ड याद आ जाना चाहिए कि जो ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बेचने का काम कौन करता है, वो करता है ऑप्टिशियन। ठीक है, तो इसी तरह आगे और भी वर्ड्स हैं, तो 11 तक ये करिए, इससे आगे फिर ये 15 तक हैं। तो इसी तरह आप अपनी तैयारी को देखिए। अब जैसे हम एक और देखें, तो जैसे हमने ये अभी लास्ट लेसन में ही पढ़ा था, वन लेंस आई ग्लास, कि एक लेंस के आई ग्लास उसको क्या बोलते हैं, वो होता है मोनेकल, MONOCLE। ठीक है, तो मोनो का मतलब होता है वन, और ओकेल हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है आई, यानी कि एक आँख के लिए। तो वन लेंस आई ग्लास क्या हो गया, मोनेकल। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारी को देखते रहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो पीछे की क्लास आप दोबारा देख सकते हैं, सेम वही क्लास दोबारा देखिए, फिर इसको रिवाइज करिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आपने कितनी तैयारी की है। थैंक यू।